A very good morning to all students. Today we are going to start questions of chapter number 9 from our BSc corner. Okay, first question is given. This exercise we will do in next class. What do you understand by reproduction? Reproduction means reproducing new to living beings of same kinds. अपने जैसे living beings को birth देना या reproduce करना, that is known as reproduction. What is sexual reproduction? The fusion of male and female gamete is known as sexual reproduction. We have done in previous class clearly about the sexual reproduction, asexual reproduction, and the methods of asexual reproduction also. What is asexual reproduction? It has already done. What is male gametes? You know, male gametes are called sperms. Reproductive cells in male are called the male gametes, and in human beings the male gametes are sperms. What is fertilization? The fusion of sperm with the egg to produce the zygote is known as fertilization. What is the zygote? The cell that is formed by the union of the reproduction female reproduction cell and a male reproduction cell. zygote क्या होता है? जब male रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का फ्यूजन होता है, उससे जो एक सेल बनती है, उस दोनों के फ्यूजन से जो सेल बनती है, दैट इज नोन एज zygote. एंड zygote देन develop into embryo and fetus. Next is what is reproduction? Write its various modes. Reproduction क्या है और इसके various modes, various different types of reproduction आपको बताने हैं. ये अपने last video में कर चुके हैं. Next is write about the male reproduction organ in humans. Humans में आपको male reproductive organ बनाने हैं. Next question आपका है जो ये मेल रिप्रोडक्टिव में आएगा. फोर्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव इन फीमेल. अपने ये दोनों अभी क्लियर कर लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बाद में करेंगे. पहले इसको कर लेते हैं. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म. इन ह्यूमन स्पर्म सेल कंसिस्ट ऑफ एन ओवल शेप्ड हेड, माइटोकॉन्ड्रियन एंड अ टेल स्पर्म एंड अ टेल. जो स्पर्म होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं. एक होता है हेड, एक मिडल पीस और एक पीछे क्या होती है? टेल होती है. स्पर्म सेल हैज अ वेल डेवलप्ड एक्रोसोम विच कवर्स अराउंड 40 to 70% ऑफ द ओवल शेप्ड हेड. इसमें जो मेल ह्यूमन्स यानी कि ह्यूमन्स स्पर्म्स होते हैं, इसका जो हेड पार्ट होता है उसके आगे क्या होता है? एक एक्रोसोमल पार्ट होता है. एक्रोसोमल जो है वो हेड पार्ट को 40 to 70% तक वो कवर कर लेता है. ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है ये एक्रोसोम, जो कि हेड पार्ट को 40 to 70% कवर कर लेता है. एंड इट ऑल्सो हैज़ अ थिनर टेल सेक्शन विच इज़ अबाउट 45 माइक्रोमीटर इन लेंथ. और इसमें एक टेल भी होती है जिसकी लेंथ अबाउट होती है 45 माइक्रोन इन लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन्स. The fusion of eggs with the sperm is called that fertilization. Fertilization is internal as it takes place inside the female's body in the oviduct. Fusion of females, male and female gamete का जब fusion होता है that process is known as fertilization. और जो fertilization होता है वो क्या होता है? humans में female body के अंदर होता है. During this process the nuclei of the sperm and the egg fuses to form a single nuclei. इस process के दौरान क्या होता है? जो sperm का nuclei होता है वो egg से joint हो जाता है, फ्यूज हो जाता है. एज अ रिजल्ट द फर्टिलाइज्ड एग इज फॉर्म. और दोनों के फ्यूजन से एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है जिसको हमने क्या बोलते हैं? zygote. zygote इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल. zygote से ही न्यू इंडिविजुअल की बिगिनिंग स्टार्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, आपको अभी मैंने क्वेश्चन जो लीक करवाया था वो अभी अपने कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और नेक्स्ट फिर अपने करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. लेट्स सी मेल ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? फर्स्ट होता है टेस्टिस. सेकंड इसमें क्या होता है? सेक्टोरल सैक्स. नेक्स्ट इज एपिडाइमस एंड नेक्स्ट स्पर्म डक्ट, यूरिथ्रा, सेक्स ग्लैंड्स भी होती हैं और पेनिस होते हैं. ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं. 1 by 1 अपने इसको डिटेल में करेंगे. फर्स्ट इज टेस्टिस. देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट रिप्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल. इसमें क्या होता है? ये एक पेयर टेस्टिस का होता है. इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अपने स्पर्म्स बोलते हैं. ओके, ऑल्सो प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. और इसे मेल हार्मोन भी स्क्रीट होता है और उसको अपने क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन. द टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द सेक्टोरल सैक. अब ये जो टेस्टिस होते हैं एक सैक में बंद होते हैं. ठीक है, और उस सैक को अपने क्या बोलते हैं? सेक्टोरल सैक.
Is it clear? Inside the sectoral sac, testes produce millions of sperm which are very small in size. Each sperm has a head, middle piece and a tail. The tail helps the sperm to swim. जो टेस्टिस है उससे स्पर्म्स बनते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक बार में बनाए जाते हैं और जो हर स्पर्म की जो शेप होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. एक होता है हेड, सेकंड इज मिडल पेड एंड थर्ड इज सेकंड मिडल पीस एंड थर्ड इज टेल. और जो टेल होती है इसकी स्विमिंग में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज सेक्टोरल सैक जिसमें ये बंद रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेक्टोरल सैक इज अ बेड like structure that holds the testes outside the abdominal cavity of the body. ये क्या होती है? जो सेक्टोरल सैक होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये यहाँ बैग आएगा, यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर टेस्टिस को होल्ड करके रखती है. ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि टेस्टिस रहते हैं और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं. Epididymis is a long, narrow, cold tube attached to the surface of the testes where sperms are temporarily stored. अब ये epididymis क्या होती है? एक cold tube like structure होती है जहाँ पे स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है. टेम्परेली उसमें स्टोर किया जाता है. बनते कहाँ पे है? टेस्टिस में. और स्टोर कहाँ होते हैं? एपिडिडाइमस में. स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस भी बोलते हैं इसको. ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स टू द यूरिथ्रा. लेट्स सी इसमें क्या है. ये देखिए आप, ये है टेस्टिस जो सैक में प्रेजेंट होते हैं उसको सेक्टोरल सैक बोलते हैं. और इसके ऊपर आप देख रहे हो ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसके ऊपर पिंक कलर की जो ट्यूब, कोल्ड ट्यूब है, इसको हमने क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमस, जिसमें कि ये स्पर्म्स स्टोर रहते हैं. और ये एपिडिडाइमस का आगे वाला जो ये पार्ट होता है इसको अपने बोलते हैं स्पर्म डक्ट. इसी एपिडिडाइमस से फिर ये स्पर्म्स कहाँ चले जाते हैं? ये स्पर्म डक्ट में. और फिर कहाँ आ जाते हैं? यूरिथ्रा में. ठीक है, जो स्पर्म डक्ट होती है उसका फंक्शन क्या होता है? एपिडिडाइमस से स्पर्म को लेकर के कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? यूरिथ्रा में ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट पार्ट इज यूरिथ्रस. यूरिथ्रस ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स एंड यूरिन एट डिफरेंट टाइम्स. अब यूरिथ्रा में स्पर्म्स पहुंच जाते हैं. वो स्पर्म्स और यूरिन को टाइम टू टाइम वो सिक्रीट करता है आउट ऑफ बॉडी. सेक्स ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ लिक्विड दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म्स. जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं वो उससे एक लिक्विड बनता है, लिक्विड की फॉर्मेशन होती है और उसी लिक्विड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं. दिस लिक्विड टुगेदर विद द स्पर्म फॉर्म सीमेन. अब स्पर्म और ये जो लिक्विड पार्ट होता है इन दोनों को मिलाकर अपने क्या बोलते हैं? सीमेन. Penis allows urine as well as semen to pass from the man's body into vagina in the women's body during mating for the purpose of reproduction. Reproduction purpose के during male बॉडी से स्पर्म्स को पेनिस के थ्रू फीमेल की वेजाइना में एंटर करवाया जाता है. कि इट्स टू बी नोटेड दैट इन मेल ह्यूमन देयर इज only one opening for the urine and the sperm to pass out from the body. ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ह्यूमन्स होते हैं उसमें मेल्स जो होते हैं उसमें ओनली वन ही ओपनिंग होती है. यूरिन भी उसी से सिक्रेट होता है और स्पर्म्स को भी उसी से ही पास आउट किया जाता है आउट ऑफ द बॉडी. लेकिन जो वीमेंस होती हैं उसमें 2 अलग अलग होते हैं. ठीक है, यूरिन के लिए अलग होता है और एक्स की या जहाँ से बेबी बर्थ होता है उसके लिए अलग होता है. यानी कि वेजाइनल पोर अलग होता है और यूरिनरी पोर अलग होता है. हो गया. इसमें मेन स्ट्रक्चर तो यही है. फर्स्ट आएगा टेस्टिस. सेकंड क्या आ जाएगा इसमें? स्पर्म डक्ट. थर्ड यूरिथ्रा एंड फोर्थ इज पेनिस. ठीक है, ये सेक्स ग्लैंड एसेसरी पार्ट है इसका. और ये जो एपिडाइमस है ये भी एसेसरी पार्ट है. सेक्टोरल सैक है ये भी एसेसरी पार्ट है. मेन पार्ट इसके कौन से हैं? टेस्टिस. फिर आ जाएगा इसका स्पर्म डक्ट. नेक्स्ट इज यूरिथ्रा एंड फोर्थ इज पेनिस. ओके, नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फीमेल जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं, इसमें फीमेल में क्या होता है? ओवरीज होती हैं. ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स ओवरी, ओविडक्ट, वेजाइना एंड यूट्रस. इसमें 4 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज ओविडक्ट, नेक्स्ट इज ओवरी, थर्ड इज वेजाइना एंड फोर्थ इज यूट्रस. ओविडक्ट उसमें स्पर्म डक्ट होते हैं, इसमें ओविडक्ट होती है. उसमें क्या होता है? टेस्टिस. और इसमें क्या होती हैं? ओवरीज. ठीक है, उसमें पेनिस है तो यहाँ पे क्या है? वेजाइना. और यूट्रस क्या है? यहाँ पे स्टोर किया जाता है यानी कि एमेंडेड हो जाता है फीटस जब उसकी ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है. ठीक है,
जाइगोट इसमें एमाइड हो जाता है। फर्स्ट इज देयर आर अ पेयर ऑफ ओवरीज दैट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स और एग्स इज अबाउट 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट जो ओवरीज होती हैं, ये 2 ओवरीज है, इनमें ओवम का या फीमेल गैमीट्स बनते हैं। इनका जो प्रोडक्शन होता है फीमेल गैमीट्स का या ओवम का ओवरीज में होता है। ये 2 होती है नंबर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी 2। नेक्स्ट इज द ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसमें क्या होता था, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट किया जाता था, इसमें ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया जाता है। किसमें बनता है, ये ओवरीज में बनता है। नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब्स, या फिर आपको इसको फैलोपियन ट्यूब्स को आप ओविडक्ट्स भी बोल सकते हो। टेक अप द ओवम एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द यूट्रस। अब ये क्या करता है, यहाँ से स्पर्म को लेता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है स्पर्म को ओवरी से ओवम को ओवरी से लेता है और कहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट करता है, यूट्रस तक। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट ओपन विद इन अ फनल शेप स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होती है, ऐसे फिंगर लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर, आप ये देख रहे हो, इसमें जो आउटग्रोथ लग रही है इसके, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इसमें से ये ओवम को कैच करेगा और कहाँ ले जाएगा, ओविडक्ट में, और ओविडक्ट से फिर कहाँ ले जाएगा, इसको यूट्रस में ले जाएगा। ओके, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रिसीव्स द ओवम एज इट कम्स आउट द ओवरीज। जैसे ही ओवरी में से ओवम निकलता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उसको ऐसे फिंगर की तरह उसको कवर कर लेता है और फिर उसको अपने अंदर ले लेता है, ट्यूब के अंदर ले लेता है। एज इट कम्स आउट द ओवरीज द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स बाय अ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट में ही ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। किस में होता है, ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू द बॉडी। अब ये इसमें जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओविडक्ट में, ठीक है, और फिर जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में, और यूट्रस में ही वो उसकी वॉल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका डेवलपमेंट होता है और आफ्टर डेवलपमेंट फिर न्यू बॉर्न बेबी का यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है। cervix is a ring of muscles that closes the lower end of the uterus। अब यहाँ पे जो यूट्रस है इसके एंड पार्ट क्या होता है, इसमें cervix बोलते हैं इसको। तो इसमें ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि यूट्रस को बंद करके रखता है, क्लोज करता है उसके लोअर पार्ट को। द वेजाइना इज अ ट्यूब लीडिंग टू द यूट्रस। अब ये जो वेजाइना होती है, ये वेजाइना है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म्स को रिसीव करती है फ्रॉम द मेल बॉडी। ठीक है, मेल बॉडी से जो स्पर्म होते हैं इस वेजाइना में यहाँ पे इंजेक्ट करवाए जाते हैं और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पर्म्स को फिर कहाँ पहुंचा देती है, यहाँ ओविडक्ट में। ठीक है, और वहां पे फिर उसका फ्यूजन होता है और फ्यूज होकर के कहाँ जाता है, फ्यूज्ड जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो यूट्रस में आकर के डेवलप होता है। द वेजाइना इज अ ट्यूब लीडिंग द यूट्रस to the uterus. Vagina receives the sperms from the male body. It serves as a birth canal because through this passage the body is born after the completion of the development inside the uterus of the mother. जब यहाँ पे completion हो जाता है यानी कि उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है बेबी का, तो बेबी इसी कैनाल के थ्रू, इसी ट्यूब के थ्रू ही बाहर आता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। प्लीज नो दैट इन ह्यूमन्स फीमेल्स गर्ल्स, फीमेल की बात या गर्ल की बात करें, द ओपनिंग ऑफ अ पासिंग आउट आर यूरिन एंड द वेजाइनल ओपनिंग आर द सेपरेट। ये भी मैंने आपको बता दिया था। द वल्वा इज द आउटर ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। जो बॉडी से बाहर जो आपको वेजाइना के लिए ओपनिंग देती है उसको अपने क्या बोलते हैं, वल्वा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थैंक यू।